किसानवाड़ी सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों और बहनों, गर्मी का मौसम जो है अपने चरम सीमा पर है और गर्मियों में ऐसे में जो हमारे पशु पक्षी हैं, हमारे जो मवेशी हैं, इनको गर्मी के असर से बचाना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे में जो है बकरियों को लू और डिहाइड्रेशन से बचाना भी बहुत आवश्यक है। गर्मियों में उन्हें ठंडी और हवादार जगह पर रखना चाहिए। दिन भर साफ और ताजा पानी उपलब्ध कराना चाहिए और साथ ही चारे में हरा चारा और पानी की मात्रा भी बढ़ा देनी चाहिए। रहने और सोने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे छायादार स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। बकरियों को सीधी धूप और गर्म हवाओं जैसे लू से बचाना बेहद आवश्यक होता है। बाड़े की छत पर पुआल, घास या टाट, बोरी इत्यादि डालकर रखें ताकि शेड के अंदर का तापमान कम रहे। हवा का आवागमन यानी वेंटिलेशन भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। बाड़े में ताजी हवा आती रहनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि तेज गर्म हवा सीधे बकरियों पर न लगे। साफ सफाई भी बेहद आवश्यक है। बाड़े में नमी या गंदगी न होने दें, अन्यथा सांस की बीमारी, पैर की समस्या और त्वचा के रोग हो सकते हैं। पीने का पानी ठंडा और साफ होना चाहिए। गर्मी के मौसम में बकरियां सामान्य से अधिक पानी पीती हैं। उन्हें दिन में कम से कम 3 बार साफ और ताजा पानी पीने दें। पानी में ORS या नमक मिलाकर दें। लू से बचाने के लिए आप उनके पानी में थोड़ा सा नमक, गुड़ या इलेक्ट्रोलाइट्स मिला सकते हैं। खान पान और पोषण जो है बेहद आवश्यक है ऐसे समय में। तो चराने का जो समय होता है उसमें आप कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे बकरियों को सुबह जल्दी सूरज निकलने से पहले या 8 बजे तक और शाम को 5 बजे के बाद चराने के लिए बाहर ले जाएं। हरा चारा देते रहें। दोपहर में धूप के समय उन्हें बाड़े में ही हरा चारा, पत्तियां और सूखा भूसा खाने को दे सकते हैं। गर्मी और लू से बचाव के उपाय के लिए डॉक्टर की सलाह पर दवा दे सकते हैं। अगर किसी बकरी को लू लग जाए और उसका शरीर बहुत गर्म हो यानी कि हीट स्ट्रोक हो जाए तो उसे तुरंत ठंडी जगह पर ले जाएं। जरूरत पड़ने पर नजदीकी अपने पशु चिकित्सक, वेटनरी डॉक्टर से संपर्क करें। आप बकरियों को नहला भी सकते हैं। ठंडे पानी से नहलाने से उन्हें राहत मिलती है। कुल मिला के गर्मियों के मौसम में बकरियों का दूध उत्पादन करने के लिए और साथ ही उन्हें स्वस्थ बनाए रखने के लिए ये जो उपाय हैं ये बेहद आवश्यक हैं। इन्हें आप जरूर अपनाएं। देश के लिए किसान भाइयों और बहनों, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 19 मई 2026 यानी आज भुवनेश्वर, ओडिशा में पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। सम्मेलन में ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी और इनके साथ साथ विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, किसान प्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ, किसान उत्पादक संगठन, FPO, स्टार्टअप, बैंकों और अन्य हितधारकों की भी भागीदारी हुई है। इस सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के समग्र विकास, किसानों की आय वृद्धि और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ करना है। सम्मेलन के दौरान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई है और साथ ही कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया।
सम्मेलन के दौरान किसान रजिस्ट्री की प्रगति, बागवानी क्षेत्र की संभावनाएं, दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन, NMEOOS, PM आशा, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन, फार्म क्रेडिट और किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त नकली कीटनाशकों और उर्वरकों पर नियंत्रण, उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने, उर्वरकों के संतुलित उपयोग और वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तार से विचार विमर्श हुआ। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों द्वारा कृषि क्षेत्र में अपनाई गई सफल पहलों और नवाचारों की प्रस्तुति भी दी गई। ओडिशा राज्य कृषि विस्तार कार्यों, पश्चिम बंगाल बीज उत्पादन की श्रेष्ठ पद्धतियों, झारखंड FPO आधारित मूल्य श्रृंखला और कृषि स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और साथ ही साथ बिहार मक्का उत्पादन और विपणन संबंधी सफल अनुभवों को भी साझा किया गया। ये सम्मेलन किसानों के हित में कृषि क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान, नवाचारों के आदान प्रदान और कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए भविष्य की रणनीति तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मंच सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो किसान भाई देखा, आज हम एक बहनी का लेके आए हैं। का नाम है बहनी अपना के? करुणा पटेल। करुणा पटेल आए हैं अपना कौन गांव से आए हैं? हम तो आए हैं, गांव का नाम है नंगनौड़ी और संकुल है आमडी। आमडी, अच्छा, अपना आमडी से आए हैं। हाँ, अपना बताइए, आज का बताओ हमरे सगले हम अपने सब बहनिन भाइयन का बतावे चाहिए थे कि जैसा खेती करा थे पर बाजार से खरीद के इधर इतना महंगा खाद मिला था, DAP है, यूरिया है, तो यह खाद लगाए से हमारे खेत नुकसान पहुंचावत है, खेत का बंजर कर देते जमीन, खेत तो वह अधिक उपजाऊ नहीं हो। रासायनिक खेती यदि करब तो वहाँ बड़ा नुकसान हो जाते, पैसा लागत है और हमार माटियों खराब हो और माटी खराब। और साथ साथ दीदी यह होते कि दवाई वाला हम चावल खान, गेहूं खान, सब्जी, शरीर का भी नुकसान पहुंचावत है। हाँ, तरह तरह का बीमारी होती। यह समय देखी थे दीदी कि यह खाद DAP यूरिया डाल डाल के सब लोग सोचते हैं कि और 2 बोरी डाल दें तो और ज्यादा उपज होगा। हाँ, देखिए उपराज भले ज्यादा हो जाए पर वो नुकसानदेह उपराज हुई तो ऐसे का मतलब जितना के तुम खाइया ना उससे ज्यादा तो तुम्हें दवाई लग जाई। तो वह लगता है दीदी जैसा ये समय के बीमारी तरह तरह के सब दीदी का देखा, को सिर दर्द है, को महिलाओं को तो और सबसे ज्यादा बीमारी कुछ लगे रहा था। तो यदि हम खाद बीज से नुकसान होते तो यह अपना से कहा कि जो प्राकृतिक अगर खादा का उपयोग किन जाए, जेमा तो हर लगे ना फिटकिरी रंग चोखा, हाँ, न पैसा ना लागे, कहे से कि रासायनिक खाद हम पचे बाजार से लाई तो पैसा लागत है। हाँ, पैसा बचत है। हाँ, और हमारे शरीर से सुरक्षा होता है। हाँ, खेत का भी सुरक्षा होता है। माटी और सुरक्षित रहा थी। तब बताइए पहले कि कौन मेर के प्राकृतिक खाद के बारे में बताइए आज अपना। जैसा खाद है दीदी, तो हम लोग बिना पैसा वाला है खाद, एक ठो या योजोला खाद है। अच्छा, तो यही तो हम अपने से बना सकी थे। एक पीठ गहरा खोद लिहन खेत का, मतलब जितना हमारे पास जगह है, हाँ, जगह के अनुसार भी, हाँ, मतलब लंबाई ज्यादा हो चौड़ाई कम हो, हाँ, है ना? हाँ, वही खोद लिहन गड्ढा, फिर वो माँ बढ़िया मोटा सा पन्नी काला वाला हो तो वही बिछा के, अच्छा, गड्ढा वही सबसे नीचे पन्नी बिछावा जाए। फिर एक बाद वो माँ कुछ मिट्टी डाल दे जाए, 1-2 तगाड़ी ऐसे कहीं का मिट्टी, ये नहीं है कि कहीं का वो है। अच्छा, गाय का गोबर ताजा गोबर हो। अच्छा, और वहाँ पानी डाल दी, वहाँ भरा दे पानी, और वह जोला चारा है एत्तू से थोड़ी से डाल दे तो कहाँ मिलत है जोला? वह तो दीदी हमारे के घर में मिल जाई।
अच्छा, हाँ तो यही अपना पचे बेची थन। हाँ, वैसा हम सब दीदीन के अपने गांव में खेती बाड़ी कराई थे, तो हम कृषि दीदी के काम करी थे। हाँ, तो सब दीदीन के वो लगवा दे थे, फ्री में दे फिर थे। दे देते हैं। अच्छा, तो मतलब आसानी से मिल जाते। हाँ, आसानी हाँ, तो फिर वो एजोला कहते हैं वही। हाँ, यजोला कहा थे, और वह यजोला का और बहुत उपयोग है। अच्छा अच्छा, मतलब पहले गड्ढा खोदेन, उसके ऊपर काली पन्नी बिछाएं, चाहे कोनो कलर के पन्नी हो, हाँ, मोटा हो, मोटा पन्नी बिछाएं, ओके ऊपर गोबर डाल दिहन, हाँ, एक ओके ऊपर तगाड़ी मिट्टी डाल मिट्टी डाल दिहन, और उसके बाद वहाँ पानी भर दिहन, कोई और ऐसे अब यह घास वाली जो ने जोला है वही डाल दिहन। हाँ, फिर वही खेत में जैसा रोपाई कराई थे, तो रोपा होए के बाद पानी भरे रहा है खेत में, या नहीं कि सूखा है तो वह सूख जैसा बेजोला। हाँ, पानी भरा जब रोपा लगाए के बाद फिर वह येजोला का ऐसे थोड़ी थोड़ी मुट्ठी मुट्ठी एक खेत में चारों तरफ थोड़ी थोड़ी डाल दी। अच्छा, वह पूरा खेत में फैल जात है, पूरा खेत में फैल जाये। अच्छा, तो वहाँ से जब चारा पैरा निकला थे, चारे थोड़ी छोट छोट बहुत घास फूस, हाँ, तो वहाँ से वो चारा नहीं निकले, हाँ, और वह खाद के काम करत है। बिल्कुल, वहाँ DAP यूरिया डाले का जरूरत नहीं पड़े, और वह जमीन का भुरभुरा भी बनावत है। अगर तो हो सके मनाई खेती करत है तो वही जैसा लाइन से लगाई सुआ धान का, तो वह से गोड़ाई भी करत बनत है, तो वह मिट्टी पलट जात है, तो वह नीचे भी गता और अच्छा होत है। हाँ, और यह यजोला का जैसे हमारे पास तो गाय तो रखे न, हाँ, तो गाय का जैसे सानी दे थे भूसी, तो वह थोड़ी सी रोज मिला दे गई, तो वही खवाए से दूध भी गाय बढ़िया दे हाँ, ज्यादा दे थी। कम दूध दे तो गाय, तो वह फिर ज्यादा दूध दे लगा। और ये पौष्टिक है होते, हाँ, पौष्टिक उनकर हो। खाए के। और वही यह खाद का सब्जी लगाई थे, आलू है, भाटा है, मिर्ची, जितना सब्जी खाए वाले, हाँ, तो वो खर पानी का वो में डाल दे। अच्छा, हाँ, पानी का भी डाल दे तो अधिक अच्छा होता है, पौधा तगड़ा है और उपज भी ज्यादा होता है। टॉनिक का काम टॉनिक का काम करत है। क्या बात है। देखा, यह एजोला खाद के फायदा है। मुर्गी भी जो पाले हैं दीदी लोग हमारे, हाँ, तो मुर्गी खाते है यजोला का, बकरी खाते है यजोला का, अच्छा, सब यह काम में है, पौष्टिक चीज है, हाँ, टॉनिक के काम करत है। बहुत बढ़िया। तो एजोला खाद के यह फायदा है। तो देखा भैया, यह तो बनाए हमारे सगले पंच, अगर मान ली एजोला खाद बना ली है, और कौन मेरे से खाद बना थी? खाद तो बहुत तरीका है, कई प्रकार के हैं दीदी, जैसे 4 5 खाद है। जैसे हम लोग चारा, बहुत घास खेत में चारा है, हाँ, तो फालतू फेंक दे थे किनारे, चारा पत्ता जो इतना खरपतवार है, तो वही फेंक दे थे, तो फालतू में हो जात है। तो हमें मका करी कि बढ़िया 4 फुट के गड्ढा खोद ले, हाँ, और वही ऐसे पहले चारा डाल दे, फिर गोबर है गाय का तो नहीं डालत रहे, हाँ, ऐसा परत ऐसे करके, और फिर वो ऐसे पानी भर दे वो गड्ढा में, हाँ, और एक बाद वही मिट्टी से बढ़िया छाप दे, हाँ, तो बीच बीच में ऐसे डंडा से छेदा कर दे कि गैस बना है, तो मतलब कुछ हो निकल जाए, हाँ, बढ़िया खाद बन जाये कचरा के जितना चारा पैरा है। हाँ, तो 90 दिन में तैयार होते हैं, सब उन्होंने फेंक दे, 90 दिन में वो खाद बन एक बार यह गड्ढा से निकालें, अगली बार हुआ गड्ढा से निकालें, यही आगे डाले हैं, तो पहले यही निकाल ले 90 दिन बाद, हाँ, फिर वो वाला है तो हम निकाल ले। हाँ, खाद का कही थे? भूना भूना डेप खाद, यही कहा थे, भूना डेप खाद। अच्छा, और केचुआ खाद एक ठे होता कहा थे? हाँ, केचुआ भी खाद होता है, ते केचुआ का तो मतलब बाजार से खरीदे पड़त है, केचुअन का। अच्छा, केचुआ खाद जैसा वहाँ है, अपन चाहिए थे ईटा से बनवा ली, 2-3 पक्का, मतलब पक्का बनवा में खाता, तो वही जोड़वा दे बढ़िया 4 खूंट का, और वहाँ पहले वहाँ डाल दे गोबर पूरा, पन्नी पत्थर ना हो, और वहाँ पूरा वही भर दे, और वही में डाल दे केचुहा, तब केचुहा वो खा के एकदम से चाय पत्ती जैसे कर डालत है। अच्छा, जैसे चाय पत्ती हो जाती है दानेदार, वैसे। और एक ठो में फिर डाल दें दूसरे वाले में, तो उसमें जब इस वाले को खा डालेंगे, तो फिर वो केचुआ अपने आप वो वाला दूसर जगह चल देते, जगह में निकल जाते, चुप्पे से देखे न मिले। अच्छा, वो का खा के फिर चाय पत्ती और वही खेत में डालब केचुआ खाद, तो बहुत है उपजाऊ है। अच्छा, तो देखा यहाँ हम बच्चे अपने खेत में कर सकी थन, जगह जमीन है या कचरा रोज निकलता है। हाँ, कचरा रोज निकलते रहा। केचुआ खाद का जैसे एक बार भर है गड्ढा, या नहीं कि बार गोबर फेंका रहा है। अच्छा, जैसे वो फुल गड्ढा भर दिहन खादा, हाँ, वो न हो पन्नी पत्थर, हाँ, मतलब तब वही भर के तब फिर केचुआ छोड़े है। हाँ,
ये नहीं कि ओमा हम केचुआ छोड़ दे हन फिर ओमा फेंकत रही गोबर फेंकत रही हाँ, एक बात फेंक दी है तो केचुआ खा के विष्ठा कर डारिस तो फिर ओके बाद वही दूसर गड्ढा में वही फेंकत रही वो घर में जो गोबर है तो दूसर गड्ढा में फेंकत रही वो फुल हो जाए फिर वो जब वही खा डाले तो वो वाला में चले जाते अपने आप और ये खादा तैयार हो गया तक अपन उपयोग कर लियन। हाँ निकाल लियन अपने खेत में डाल लियन उसमें चलनी से चाल लें बढ़िया तो हाँ अच्छा हो जाएगा केचुआ भी बाहर आ जाएंगे और वो बढ़िया डाल देंगे बोरी में भर लेंगे बेचेंगे केचुआ खाद तो बहुत महंगा मिलता है आप बाजार में खरीदेंगे तो बिल्कुल और नहीं तो हमारा तो खेत हैया है हम अपने हाँ, खेत में खेत खरीद के लगावे से अच्छा कि खाद नहीं खरीदे पड़ी करे के काम बढ़िया से। डीएपी यूरिया न डाल के यह खाद का डाली तो अधिक उपजाऊ होता है शरीर का भी नुकसान नहीं पहुंचावे न खेत का न पौधा का बहुत बढ़िया और पैसा हमारा बचत होता है बिल्कुल बिल्कुल जैसा कि हम 1200 में एक ठो डीएपी ले आए एक बोरी हाँ और 300-400 रुपए का यूरिया लाते हैं तो वह पैसा हमारा बच जाई और कोनो पैसा लागी ना पैसा लागी ना सही है बहुत बढ़िया। अच्छा करुणा बहनी अपना बताई जैसे कि लड़का बिटिया है अपना के हाँ है 2 ठो लड़का है मेरे तो पास पढ़ाओ बुनी हाँ दीदी चाहिए तो हन कि अच्छा से पढ़ाई हाँ और चाहिए कि और अच्छा से पढ़े पढ़ाइया ना मतलब हमारा सोच तो यह है दीदी कि हम अच्छा से पढ़ाई अपने बच्चन का नहीं अच्छा से शिक्षा मिल जाए ज्ञान मिल जाए ताकि पढ़ लिख ले अच्छा कौनो जगह चले जाए हाँ बढ़िया सुंदर नौकरी लग जाए अब आदमी यह तो चाहत है कि अच्छा पढ़ लिख जाए लड़का पढ़ लिख जाएंगे तो सारा गहना सोना चांदी सब वही है बच्चे वह है सही है वही हमार पूंजी अब हम कही कि बच्चन का न पढ़ाई ये लैकिट ले ले ये माला ले ले ये पायल ले ले और बच्चे ऐसे भागते रहेंगे इधर उधर तो हम यह न सब सोच के सोची थे कि हम बच्चन का पढ़ाई बच्चा पढ़ जाई है एक के बाद हम सब गहना वही आई वह गहना है एक अच्छा नागरिक बनावे के जो हर महिला के कर्तव्य है वह जरूर कराए का चाहिए। अब वो लड़का न पढ़ी है तो उनका अच्छा है हम तो चाहिए कि हमारा लड़का अच्छा स्कूल में पढ़े अच्छा हम अपना सगला कर्तव्य हम करी थे अब वो पढ़े न पढ़े वो उनके की बात वो जाने ठीक है हम अपनी तरफ से कोनो कमी नहीं ससुर हमारे सास थोड़ी सयाने हो गए पेंशन पाने लगे हैं अच्छा तो हो गया वो घर में रहते हैं हम लोग अपना खेती बाड़ी करते हैं बहुत अच्छा सब तो उनका सेवा अच्छे से करते हैं ना देखा उनका आशीष बहुत लगा थे हाँ दीदी अच्छा से करी थे सेवा अब तो अच्छे से भगवान सबको बुद्धि सही। कोरोना टाइम में ससुर हमारे बहुत बीमार हो गए थे बहुत को नहीं कहा रहा कि बच जाए इतना टाइम था कि अब लगता है जाने वाले थे लेकिन बहुत सेवा किए वो जैसे काढ़ा है इसका काढ़ा कहीं नीम का काढ़ा दिन भर उनको पिलाते गर्म पानी बार बार हाथ सब हम लोग घर में सब अपना मास्क ले गया तू पचे सबको जिया लग गया ना वो सब अलग अलग एक दूसर का को नहीं छुआते हैं कोरोना टाइम में ससुर का हमारे जो छुए हैं तो हम ही नहीं छुआते हैं पानी ले कदाई से दूर से रख दे गिलास वो बर्तन अपन खुद धुल के रख दे एक मतलब ये नहीं कि पूरा जगह फैल जाए फिर वो सैडोल में दिखाए तब कहीं की कोविड हो गया ससुर का हमरे तब फिर हो गया वहाँ दवाई करत काढ़ा वाढ़ा सब चीज वहाँ दवाई दी फिर एक बाद वहाँ जबलपुर ले गया अच्छा हॉस्पिटल वो आर्मी वाला हॉस्पिटल होता है अच्छा तब वहाँ ले गया तब फिर वहाँ भर्ती रही 15-20 दिन तब फिर ठीक भे दीदी चलिए देखा इतना ध्यान दें कि बात रही तो देखा माता पिता के आशीर्वाद बड़ा जरूरी होते और हम मुँह पचे अपना लड़का बिटियन का ही पढ़ाई थे लिखाई थे उनका सगला शौक पूरा करी थे यही सोच के कि काल का जब हम बुढ़ाऊ हम दे रहा अपने सास ससुरन का तो हम को मिली जैसा लड़का देखिए वह मेर बनी या तुम संस्कार देते हैं अपने लड़कन का ही अब हम न देव तो हमारा लड़को न दे कि बहू आई तो कहेगी तो हम अपने सास ससुरन का कितना दया था तो दई हम बिल्कुल देखा यह मेर से समझदारी होने का चाहिए बढ़िया बतायन करुणा भैनी बड़ा सुंदर जानकारी अपना दियन अपना का बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। किसान भाइयों और बहनों हमारे देश में लगभग 60 से 70% लोग खेती बाड़ी के व्यवसाय में सीधे और गैर सीधे तरीके से जुड़े हुए हैं।
लेकिन समस्या ये है कि हमारा देश कृषि प्रधान होने के बावजूद अन्य देशों की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर औसत उपज के मामले में काफी पीछे हो जाता है। काफी कम होती है यहाँ पर औसत जो प्रति हेक्टेयर की उपज है वो। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर लिया जाए कि गेहूं की उत्पादकता आयरलैंड और नीदरलैंड जैसे देशों में 93.78 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि भारत में ये 35.33 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। खेती पर लागत वर्तमान समय में बहुत अधिक बढ़ गई है। खेती की जुताई, निराई, गुड़ाई, खाद, बीज, दवाइयाँ, कटाई, मजदूरी का खर्च बहुत अधिक बढ़ गया है। आज देश में प्रति व्यक्ति जमीन की जोत 1.1 प्रति हेक्टेयर से भी कम हो गई है। किसान भाइयों, जमीन की जोत को तो नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन खेती की आधुनिक तकनीक अपनाकर और साथ ही साथ फॉर्म प्रबंध करके छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के खेती की लागत को कम और ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। जैसे खेती की मिट्टी और पानी की जांच बेहद आवश्यक है। किसान भाइयों को सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी और पानी की जांच करवानी चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि खेत की मिट्टी किस फसल के लिए ज्यादा उपयुक्त है और खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जैसे तत्वों की मात्रा कितनी है, जिससे फसल में उचित मात्रा के अनुसार इन तत्वों की कमी दूर की जा सके। खेत में लगे ट्यूबवेल के पानी की जांच भी की जानी चाहिए किसान भाइयों और बहनों। इससे ये पता लग जाता है कि पानी कौन सी फसल के लिए ज्यादा लाभप्रद है और कौन सी फसल के लिए हानिकारक हो सकता है। किसान खेत की मिट्टी और पानी की जांच कृषि विज्ञान केंद्र और राज्य सरकार के कृषि विभाग की प्रयोगशाला में मुफ्त या बहुत कम शुल्क में करवा सकते हैं। खेत की तैयारी करने के लिए खेत में 2-3 गहरी जुताइयां की जानी चाहिए। बिजाई से पहले डिस्क, हैरो, मिट्टी पलट हल या देशी हल से कर सकते हैं आप, क्योंकि इससे भूमि के 1 फीट नीचे तक की कड़ी परत टूट जाती है और इस भूमि में तमाम कीट और खरपतवारों के बीज नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी नरम होने के कारण फसल की जड़ों का विकास भी अधिक होता है। इससे खेत में उत्पादन की क्षमता बढ़ जाती है। खेत में किसी भी तरीके का घास फूस नहीं होना चाहिए, वरना ये फसल के लिए हानिकारक साबित हो सकता है और पैदावार में भी काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। मिट्टी और पानी के परीक्षण करने के बाद बीजों का चयन बहुत आवश्यक है। उन्नत और प्रमाणित बीजों किस्मों के जो बीज हैं उनका चयन करना चाहिए, जिससे हमारे किसान भाई और बहनों को अच्छी पैदावार मिल सके, फसल में बीमारियों का प्रकोप कम हो। खेत में पौधों की सही संख्या होनी चाहिए, क्योंकि कम या ज्यादा संख्या में पैदावार होने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पौधों की संख्या कम होने पर पैदावार कम होगी, पौधों की संख्या ज्यादा होने पर पैदावार ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि ज्यादा पौधे होने से उन में आपस में विकास को लेकर संसाधनों के इस्तेमाल के लिए आपस में ही प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। इसकी वजह से उपज में भारी कमी हो जाती है। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा हर एक फसल के लिए पौधे से पौधे और कतार से कतार की जो दूरी होती है वो तय की जा चुकी है और पौधों की सही संख्या में रहने से 25% तक पैदावार में बढ़ोतरी की जा सकती है। बीजोपचार कैसे करें किसान भाई? किसान भाइयों को बिजाई से पहले बीजों का उपचार करना बेहद आवश्यक है। बीजोपचार करने से फसल में बीमारियां कम लगती है और फसल अच्छी होती है। उदाहरण के लिए अगर गेहूं की बात की जाए तो गेहूं को वीटावैक्स जैसे फफूंदनाशक से उपचारित करना चाहिए। चने की फसल लेने के लिए, अच्छी पैदावार लेने के लिए राइजोबियम के टीके से उपचार करना चाहिए। राइजोबियम के टीके जो है आपको केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र इत्यादि से आपको प्राप्त हो सकते हैं, कृषि विभाग से प्राप्त हो सकते हैं। बीज मात्रा और बिजाई का समय और तरीका भी बेहद आवश्यक है, तो ये भी जान लेते हैं कि कैसे करना चाहिए। फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए बीज का सही मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, बिजाई सही समय पर करनी चाहिए, फसल की बिजाई का तरीका भी सही होना चाहिए। खेत में फसल के पौधों को लाइन से लाइन, पौधे के पौधे से सही दूरी होने से खेत में पैदावार अच्छी होती है। पछेती बिजाई के लिए पछेती किस्मों और अगेती बिजाई के लिए अगेती किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। वैज्ञानिकों के शोधों के आधार पर यह पता चला है कि अगेती बुआई होने से अच्छा जमाव होने के साथ साथ कीड़ों और बीमारियों का कम से कम हमला होता है और अच्छी उपज प्राप्त होती है। खरपतवार नियंत्रण कैसे करें? फसल में खरपतवारों का न नियंत्रण करने से 30 से 60% तक उपज का नुकसान हो जाता है, इसलिए ये किसान भाइयों के लिए जरूरी हो जाता है। खरपतवारों को खेत में समय पर ही नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि समय निकलने के बाद खरपतवारों को नियंत्रित करने में खर्च भी ज्यादा लग सकता है और पूरी तरीके से नियंत्रण भी नहीं हो पाता है। खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए दवाइयों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जैसा कृषि विशेषज्ञ जैसी मात्रा बताएं उसके अनुसार। फसल में सही समय पर सही तरीके से खरपतवार नियंत्रण करने से 25 से 30% तक भी फायदा लिया जा सकता है।
अब इसके बाद जो है उर्वरकों का प्रयोग भी सही तरीके से होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। खेत की मिट्टी की जांच के आधार पर फसल में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत से किसान भाइयों को नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस का खेतों में जो प्रयोग होता है उसका सही ज्ञान नहीं हो पाता है। कुछ किसान पोटास और फास्फोरस को फसल के ऊपर छिड़कते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे हमारा जो फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, ये खराब हो जाता है। इसलिए इन उर्वरकों को, पोटाश, फास्फोरस को जमीन के नीचे डालना चाहिए। इन उर्वरकों को 1.5 से 2 इंच नीचे बीज की बिजाई करते समय केरा और पूरा विधि से डालना चाहिए। नाइट्रोजन उर्वरकों को नीचे भी डाला जा सकता है और ऊपर भी छिड़का जा सकता है। नाइट्रोजन की मात्रा को फसल में पानी लगाने के बाद 2 बार छिड़कना अच्छा रहता है। अब पानी की बात है तो सिंचाई का समय और तरीका भी जान लेते हैं। फसल में सिंचाई करने से पहले मौसम की जानकारी होना भी बेहद आवश्यक है। इसके पहले के कार्यक्रमों में हमने आपको बताया था कि मौसम आधारित कृषि करने से जो हमारी जो कृषि है उसमें जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उसमें काफी कमी हो जाती है और किसान जो है बहुत अच्छे से, बहुत सही नियंत्रित तरीके से जो है इसमें कृषि कर सकते हैं। इसकी जानकारी के आधार पर ही सिंचाई करनी चाहिए। अच्छी पैदावार लेने के लिए सही समय पर फसल में सिंचाई करनी चाहिए। उदाहरण के लिए गेहूं की जो पैदावार है उसको लेने के लिए फसल में 5 से 6 बार सिंचाई करनी चाहिए। फसल में पहली सिंचाई 3 सप्ताह बाद और दूसरी सिंचाई 25 से 30 दिन बाद देना जरूरी है, क्योंकि पहली और दूसरी सिंचाई के सही समय पर होने से फसल में अधिक फुटाव होता है और फसल में दाने बनने के समय में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। सिंचाई के लिए फव्वारा और टपक पद्धति का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे पानी की बचत होती है। निराई गुड़ाई करने में भी सावधानी बरतनी बेहद आवश्यक है किसान भाइयों और बहनों। भूमि में नमी संरक्षण और खरपतवारों के नियंत्रण के लिए पहली और दूसरी सिंचाई के बाद 1 या 2 गुड़ाई होनी जरूरी है, नहीं तो फसल कमजोर रह जाती है, पैदावार में काफी कमी आती है। इसलिए किसान भाइयों को खेत में निराई गुड़ाई आदि करके खेत में खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। निराई गुड़ाई फसल में लंबे समय तक नमी बनाए रखने में भी मददगार साबित हो सकती है। अब इसके बाद जो है बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी जो है कीटों का, जो बीमारियों का जो खतरा है वो बना रहता है, तो उसके विषय में भी चर्चा होनी आवश्यक है। कीटनाशकों का प्रयोग जो है कृषि विश्वविद्यालय और साथ ही जो कृषि विज्ञान केंद्र है और कृषि विभाग है, इनके जो विशेषज्ञ हैं, इनके द्वारा बताई गई मात्रा के अनुसार ही इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों को कीटों की पहचान होना भी बेहद आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक कीट फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता। कुछ कीट मित्र भी होते हैं, मित्र कीट भी होते हैं, ये फसलों के लिए लाभकारी भी होते हैं। जब फसल में हानिकारक कीटों की संख्या आर्थिक जो नुकसान है उससे अधिक हो जाती है, बहुत ज्यादा आर्थिक क्षति होने लगती है और मित्र कीटों की संख्या अपर्याप्त होती है, तभी कीटनाशकों का प्रयोग जो है हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। बीमारियों की रोकथाम जो है, फसल में समय समय पर कई बीमारियां लग जाती है, जैसे पीला रतुआ, धारीदार रतुआ जैसी और कई बीमारियां रहती है। फसल पर फफूंदनाशक दवाइयों का छिड़काव वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक सलाह पर करके भी बीमारियों की रोकथाम करनी चाहिए। अब इसके बाद जो है सब चीजें करने के बाद जो है कई बार हमारे किसान भाइयों को जो भाव होता है, जब वो उसका उत्पादन हो जाता है तो वो सही नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए भी जो है बेहद आवश्यक है जानकारी रखना। मंडी भाव जो होता है, किसान भाई अपने फसल को मंडी में बेचने से पहले उसे घर पर ही तोल कर देख ले, ताकि यदि मंडी में फसल के उत्पादन को तोलने में कोई गड़बड़ी दिख रही हो तो उसका पता चल सके। घर पर ही अनाज उत्पाद की साफ सफाई करके ही मंडी में ले जाना चाहिए, ताकि किसानों को अपने उत्पाद का अच्छा भाव मिल सके। किसान भाइयों को अपनी फसल को मंडी में ले जाने से पहले अपने नजदीक की मंडी के भाव का पता कर लेना चाहिए, जिससे कि वो अपने उत्पाद के भाव अच्छे से ले सकें। उसे अपना उत्पाद 2 से 3 हिस्सों में बेचना चाहिए, क्योंकि सीजन में कम भाव मिलता है, बाद में ऑफ सीजन अगर हो जाता है तो फिर ज्यादा भाव मिलने की संभावना होती है। और अगर फिर भी मंडी में कम भाव मिले तो अपने उत्पाद को भंडारित भी आप कर सकते हैं और उचित भाव मिलने का इंतजार कर सकते हैं। जैसा आपका उत्पाद है उसके हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं। तो अधिक पैदावार लेने के लिए हमारे किसान भाई और बहन अपनी खेती में उचित प्रबंधन के ये जो तकनीक है ये जरूर अपनाएं। आपको पैदावार सामान्य रूप से ज्यादा मिल सकती है। किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।